तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और ये है क्लास 12 का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। तो आज से पहले हम लोग सारे स्टूडेंट ने ये देखा था कि एडवर्टाइजमेंट होता कैसा है। हमने टीवी में, पेपर में, जितने भी जगह रोड पे या कहीं बड़े बड़े मॉल में होर्डिंग लगे हमने देखे थे एडवर्टाइजमेंट के। आज हम लोग सीखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है और इसे बनाया कैसे जाता है। और अगर ये हम सीख जाते हैं स्टूडेंट तो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश में हमारा 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का हम लोग मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। मार्किंग स्कीम ये कहता है स्टूडेंट कि हेडिंग के आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं, कंटेंट के 2 मार्क्स दिए जाते हैं और एक्सप्रेशन के 1 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये टोटल 4 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से लिखेंगे और अच्छे एक्सप्रेशन, हेडिंग और कंटेंट आप तीनों अगर अच्छा से आपका हुआ तो आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के स्टूडेंट 2 टाइप होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐड कहते हैं, उसी को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। पहला टाइप होता है क्लासिफाइड, दूसरा टाइप होता है डिस्प्ले एंड कॉमर्शियल। स्टूडेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो न्यूज़पेपर में आते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, कोई चीज़ बेचने का, खरीदने का, आगे बात करते हैं हम। दूसरा, मैगजीन में भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट या कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और पोस्टर पे बनाया जाता है। आप देखेंगे कि स्टूडेंट बड़े बड़े शहरों में या अब छोटे शहरों में भी ये आ गया है फैशन कि आप रोड पे निकलेंगे तो किसी के घर पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी रहती है किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट की, यानी कोई ऐड का। तो स्टूडेंट उसको हम लोग डिस्प्ले और कमर्शियल ऐड कहते हैं। स्टूडेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के कैटेगरी कितने होते हैं तो 4 कैटेगरी होते हैं। पहला होता है सिचुएशन वैकेंट, कोई टीचर की जॉब खाली है या कोई कंपनी में कोई जॉब खाली है, उसका एडवर्टाइजमेंट अगर कोई कंपनी पेपर में देती है, मैगजीन में देती है तो पहला कैटेगरी हो गया सिचुएशन वैकेंट। दूसरा स्टूडेंट टूलेट का कैटेगरी है, कहीं कहीं कोई मकान खाली है या कोई जगह खाली है तो वो टूलेट में आता है। उसके बाद स्टूडेंट सेल या परचेज का हो जाता है, कोई किसी को अगर कोई अपनी आपको मान लीजिए कार बेचनी हो तो सेल या परचेज आप जो भी कहें तो उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। चौथा स्टूडेंट होता है टूर्स एंड ट्रैवल का। बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी होती है जो एडवर्टाइज देती है, पेपर में ऐड देती है कि इतने रुपये में हम यहाँ आपको ले जा रहे हैं, इतना घुमा रहे हैं, तो उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्प्ले और कमर्शियल को जान लिया। आइए स्टूडेंट एक एडवर्टाइजमेंट का हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट पूरा फिनिश हो जाएगा और हम अगर 4-5 अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट मुझ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, नीचे या ऊपर एक क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यू आर हरीश एंड हर्षिता ऑफ 12 सेवा नगर पुणे। मतलब आप हरीश हो सकते हैं या हर्षिता हो सकती हैं 12 सेवा नगर पुणे की। मतलब अगर आप लड़के हैं तो हरीश और लड़कियां हैं तो हर्षिता। यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। आप अपना फ्लैट को सेल करना चाहते हैं, यानी कि बेचना चाहते हैं क्योंकि आप दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू पब्लिश इन द पुणे टाइम्स अंडर द क्लासिफाइड कॉलम। पुणे टाइम्स में आपको अपना एडवर्टाइजमेंट देना है। पुणे टाइम्स एक पेपर है, यहाँ पे कहना चाह रहा है, उसमें क्लासिफाइड आपको कॉलम्स देने हैं एडवर्टाइजमेंट के। तो स्टूडेंट बता दूं कि सबसे पहले जो इसमें स्टूडेंट होते हैं वो गलती क्या कर जाते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं। एडवर्टाइजमेंट हो या लेटर हो तो अपना नाम मत लिखेगा, यहाँ ऊपर में साफ साफ दिया गया है यू आर हर्ष, हर्षिता, जो भी हो। तो क्वेश्चन को स्टूडेंट सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन यही कहा कि आप कोई हर्ष या हर्षिता है 12 सेवा नगर पुणे के और आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं क्योंकि आप अनदर सिटी में जा रहे हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि इसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग कैसे देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका समय बचे इसलिए मैंने पहले से इसको लिख के रखा है। तो मैं हेडिंग क्या दे दूँगा स्टूडेंट, क्योंकि हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कोशिश करिएगा स्टूडेंट कि बीच में जब कॉपी बोर्ड की लिखेंगे तो मान लीजिए कि ये लाइन है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी की पेज होती है, तो बीच में हम लोग यहाँ पे टाइटल लिख देंगे यानी कि हेडिंग। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, यानी कि एक लाइन का हम लोग स्पेस लेंगे
और उसके बाद कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। सबसे पहला हमने हेडिंग क्या लिखा है स्टूडेंट, फ्लैट फॉर सेल, यानी कि एक घर है बिक्री के लिए, तो फ्लैट फॉर सेल। अगर इसी टाइप से आप ज़्यादा हेडिंग में मत फंसिएगा स्टूडेंट, बोर्ड में बहुत बच्चे आधा घंटे तक हेडिंग ही सोचते हैं, तो उसमें मत पढ़ना है। अगर कोई मोटरसाइकिल बेचनी हो, बाइक बेचनी हो, तो बाइक फॉर सेल, कार फॉर सेल, इतना सिंपल लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसी तरह हमने लिखा फ्लैट फॉर सेल, तो हमने क्या लिखा, अवेलेबल ए 3 BHK फ्लैट इन प्राइम पुणे लोकेशन, यानी कि पुणे के मेन लोकेशन पे एक 3 BHK फ्लैट है, फुली फर्निश्ड है, यानी कि पूरी तरीके से उसमें फर्नीचर है, जो भी फर्नीचर के सामान होते हैं, चेयर टेबल ड्रेसिंग टेबल जो भी चीज़ होते हैं। उसके बाद एक किचन है, उसके बाद पावर बैकअप पूरा एकदम 24/7 वाटर फैसिलिटी है, मतलब कि पूरी तरीके से 24 घंटा, वो सरकार से मांग होती है ना जनता की चुनाव में, 24 घंटा बिजली पानी हम दे रहे, तो यहाँ पे 24 घंटा बिजली पानी है। और सेंट्रली लोकेटेड है, यानी कि पूरे मेन टाउन जो कहते हैं मेन एरिया में लोकेटेड है। जैसे आप कहते हैं ना कोई आपका बड़ा शहर में घर होता है दिल्ली में, तो आप कहते हैं मेरा मेन दिल्ली में घर है, दिल्ली के आसपास में नहीं, मेन दिल्ली में, तो उसी टाइप से सेंट्रली लोकेटेड है। जो इंटरेस्टेड पर्सन है मे कॉन्टेक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है स्टूडेंट कि इतना ही लिखने में वो जो पढ़ेगा, अगर मैं पढ़ता हूँ आप दे रहे एडवर्टाइजमेंट, या मैं दे रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, तो समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, एक फ्लैट बिक्री का। तो इंटरेस्टेड पर्सन मे कॉन्टेक्ट यहाँ लिख देना है हरीश 12 सेवानगर पुणे। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन हो तो मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट बहुत छोटा होता है, 50 वर्ड का होता है, 50 वर्ड का, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने एडवर्टाइजमेंट सीखी, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने इसको सीखा। और स्टूडेंट अगर आप 5 से 6 एडवर्टाइजमेंट अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में आपका 4 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, मैं बता दूं कि अगर आपका ड्रीम 90% और 95% है, जैसा कि मैंने पिछले इंग्लिश के स्ट्रैटेजी वीडियो में कहा, तो विदाउट इंग्लिश आप इसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। तो आप इसको याद रखिएगा। आप अभी फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत से, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स में होंगे तो पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, तो आपके 4 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर 10 मिनट देते हैं तो आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। और जब आपका बोर्ड का परसेंटेज जब कैलकुलेट होगा तो उसमें इंग्लिश के 1 मार्क्स हो, फिजिक्स के 1 मार्क्स हो, मैथ के 1 मार्क्स हो, केमिस्ट्री के 1 मार्क्स हो, कोई भी फिजिकल एजुकेशन के 1 मार्क्स हो, या फाइन आर्ट के 1 मार्क्स हो, सारे की जो वैल्यू है वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट। तो वो कहते हैं ना 1 वोट 1 वैल्यू, कोई बड़ा आदमी वोट करे वो भी या छोटा करे वो भी, सबका वैल्यू एक ही है। तो सारे मार्क्स के वैल्यू एक है, इसलिए मन ला के इंग्लिश पढ़िए। कोई भी कमेंट आपके अगर कन्फ्यूजन हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक नीचे कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई दूँ और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुलझा सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जोड़ दबाइएगा, क्योंकि मास्टर साहब आपको बोर्ड एग्जाम में न सिर्फ पास करवाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करवाएंगे, और ये हमारा जो मुहिम है ये चलता रहेगा। धन्यवाद।